बिजली के तारों से लेके मोबाइल फोन के नेटवर्क तक, हमारी लोकेशन से लेके प्लेन के रास्ते तक, हमारी आंखों के देखने से लेके हमारे बोलने तक, हमारी घड़ी की टिकटिकी से लेके हमारे डीएनए तक, घुमावदार सड़कों से लेके नदियों तक, हमारे कल से लेके आज तक और आज से आने वाले कल तक, सब जगह एक चीज कॉमन है। क्या दोस्तों मेरे? पाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल कम हिस्टोरिकल सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके अंदर कि हम जानने वाले हैं पाए का कल और आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर पाए जो है वो होता क्या है। तो एक वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसे हम पाए कहते हैं। पाए के बारे में जो सबसे पहली जानकारी हमें मिलती है वो ऋग्वेद के अंदर मिलती है। दोस्तों कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे और इनके अंदर एक श्लोक जो हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। गोपी भाग्य मधुव्राथ श्रृंग शोधती संदिग्ध खल जीवित खाताव गल हाला रसंदराहा। इसको जब संस्कृत लैंग्वेज के हिसाब से अगर सिंपल ट्रांसलेट करते हैं तो ये भगवान कृष्ण को एक अर्पित श्लोक मिलता है, लेकिन जब हम कटपय आदि सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इसको डिकोड करते हैं तो हमारे पास में इसमें 31 दशमलव स्थानों तक जो है हमें पाए का मान मिल जाता है। तो दोस्तों ये सबसे पहली जानकारी हमें पाए के बारे में मिल जाती है। आगे हम आते हैं। आगे हमें 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में पाए का मान लगभग 3.16 ज्ञात किया गया था। अगर हम आगे बात करें 3900 वर्ष पूर्व प्राचीन बेबीलोन में पाए का मान लगभग 3.125 ज्ञात किया गया था और साथ ही साथ 3200 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में पाए का मान लगभग 3 ज्ञात किया गया था। दोस्तों पाए के बारे में आप देख रहे हो एक खास चीज है जो कि ये हर सभ्यता के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज से तकरीबन 2200 वर्ष पूर्व आर्किमिडीज थे जो कि एक गणितज्ञ थे ग्रीस देश के। इन्होंने पाए का मान ज्ञात करने की कोशिश करी थी और उनका जो मेथड था वो कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने क्या करा, एक वृत्त लिया जिसके व्यास था 1 सेंटीमीटर और उनका ये कहना था कि इसकी जो परिधि की लंबाई होगी वो इस बाहर वाले चौकोर और अंदर वाले चौकोर की परिधि की लंबाई के बीच में होगी। इस कंसेप्ट का उन्होंने यूज करते हुए क्या करा कि इस कैलकुलेशन को और प्रिसाइज कर सके, उन्होंने अंदर और बाहर जो बहुभुज है उनकी भुजा वो बढ़ाते गए। ऐसे में वो भुजा को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 96 भुजा वाले बहुभुज तक की गणनाएं करी और उन्होंने ये पाया कि पाए का जो मान होता है वो 22/7 से छोटा और 223/71 से बड़ा होता है। दोस्तों 2200 वर्ष पूर्व ये चीज पता लग चुकी थी कि पाए का मान 22/7 से छोटा होता है, जबकि हम अपनी कैलकुलेशन के लिए हमेशा ही 22/7 आसानी से ले लेते हैं, लेकिन ये बात 2200 वर्ष पूर्व पहले साबित हो चुकी थी कि पाए जो है 22/7 से छोटा होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। हमारे देश के हैं एक गणितज्ञ जिन्होंने 1500 वर्ष पूर्व उन्होंने एक श्लोक दिया था जो कि कुछ इस प्रकार है। चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाशिष्टस्था सहस्त्राणम अयूतु द्वे विष्कंभस्य आसन्नो व्रत परिणाह। इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो कुछ इस प्रकार है। 100 में 4 जोड़े, 8 से गुणा करें और 62,000 में जोड़ दे। ये लगभग मान होगा उस व्रत की परिधि का जिसका व्यास है 20,000। इसको जब मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार है। एंड फाइनल जो वैल्यू आती है हमारे पास में वो है 3.1416। ये काम जो है आर्यभट्ट ने 1500 वर्ष पूर्व कर दिखाया था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 14वीं सदी की अगर हम बात करें तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था माधव, जो कि आज के समय केरला राज्य के गणितज्ञ थे। इन्होंने केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की स्थापना करी थी 14वीं शताब्दी में और ये पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रृंखला का प्रयोग किया था ताकि वो पाए का मान ज्ञात कर सके। और वो जो श्रृंखला थी कुछ इस प्रकार की थी और उन्होंने पाए के 11 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कर लिए थे इस श्रृंखला का प्रयोग करते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और दोस्तों एक बात को समझिए कि पाए का जो मान ज्ञात करने में ढेर सारे गणितज्ञ और ढेर सारे लोगों का जिंदगी भर का समय लगा है, तब जाके हम पाए के बारे में जान पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में भी कई गणितज्ञ थे जिन्होंने पाए के ऊपर काम किया था। तो उनमें से हम कुछ के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रैंकोइस विएते के बारे में। इन्होंने 3,93,216 भुजा वाले बहुभुज का प्रयोग करते हुए उसकी कैलकुलेशन करते हुए पाए का मान निकालने की कोशिश करी थी। फिर उनके बाद में आ जाते हैं विल्डेब्रॉड स्नेल। उनके बाद में आ जाते हैं लुडोल्फ वैन ह्यूलॉन। दोस्तों इन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल परिश्रम करके पाए के 35 दशमलव स्थान ज्ञात किए थे। इसके लिए उन्होंने 2 की घात 62 भुजा वाले बहुभुज का प्रयोग किया था। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो 25 साल उन्होंने अपनी लाइफ के लगाए इस बात को देखने में।
आगे हमारे पास में 17वीं शताब्दी के जो गणितज्ञ हो जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। विलियम ब्रोकर हो जाते हैं, आइजैक न्यूटन हो जाते हैं, जेम्स ग्रिगोरी हो जाते हैं और गॉटफ्रेड लिबनिज हो जाते हैं। दोस्तों इन तीनों ने जो है पाए का मान ज्ञात करने के लिए इनफाइनाइट सीरीज का प्रयोग किया था और इनफाइनाइट सीरीज जो है इनके द्वारा ही रीडिस्कवर की गई थी यूरोपियन कंट्रीज में, जबकि भारत में 14वीं शताब्दी के अंदर माधव नाम के जो गणितज्ञ थे वो इस काम को पहले ही कर चुके थे। अब दोस्तों हम हमेशा ही सोचते हैं कि आखिर ये पाए का जो सिंबल आता है ये कहां से आया होगा। इस सिंबल के बारे में सबसे पहले जो जिक्र है वो विलियम जोन्स ने करा था। इन्होंने वर्ष 1707 में पाए का प्रतीक पाए दिया था, ये चीज रहती है। फिर इसको फेमस करने का जो श्रेय है वो लियोनार्ड आयलर को जाता है। इन्होंने प्रतीक पाए को लोकप्रिय किया था। लेकिन दोस्तों हमें यह पता है आज की डेट में कि पाए जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको साबित जो है जोहान लैम्बर्ट ने करके दिखाया था। 1767 में इन्होंने बताया था कि पाए जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं रामानुजन के बारे में। इनका नाम किन्होंने नहीं सुना है। एक शताब्दी पहले इन्होंने जो समीकरण दिए थे वो आज के समय में भी आधार के तौर पे लिए जाते हैं पाए का मान ज्ञात करने के लिए, ये बात रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों पाए का मान जो है एक के बाद एक ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले दशमलव के बाद जो 1 लाख अंक ज्ञात किए गए थे वो डैनियल शांक्स और उनकी टीम के द्वारा किए गए थे 1962 के अंदर। ये एक यूएस के मैथमेटिशियन हो जाते हैं। और अभी का जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो कुछ इस प्रकार है। वर्ष 2021 में स्विस यूनिवर्सिटी ने पाए की दशमलव के बाद 62.8 खरब अंकों तक ज्ञात कर लिए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस कारनामे को अंजाम देने में सुपर कंप्यूटर को 108 दिन और 9 घंटे लगे थे। और दोस्तों हम जो है आखिर पाए की दशमलव स्थानों तक मान ज्ञात करते जा रहे, एक से बढ़कर एक करते जा रहे हैं। तो असल में इसकी जरूरत हमें इतनी पड़ती नहीं है। जितना यूनिवर्स हमने स्टडी करा है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 39 डेसिमल प्लेसेस में हमारा काम हो जाता है। तो हम इतने दशमलव स्थान आखिर ज्ञात क्यों कर रहे हैं? इसका एक कारण तो यह है कि इंसान की क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहता है कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है। साथ ही साथ कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी कंप्यूटेशनल पावर और मैथमेटिकल पावर को ये दिखाना चाहती है दुनिया को कि हम क्या करके दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ जो नए सुपर कंप्यूटर्स डेवलप होते हैं उनकी टेस्टिंग भी इस द्वारा हो जाती है कि वो कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं पाए की वैल्यू निकाल के। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पाए जो है हमारे पास में इतना स्पेशल है कि इसके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो भी कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। लोग क्या करते हैं, इसके दशमलव स्थानों को याद करके फिर वापस सुनाते हैं कि उन्होंने कितने सारे वो सुना सकते हैं। इसी मामले में अगर हम बात करें तो चीन के लू चाओ ने वर्ष 2005 में पाए के अंक याद करे और उन्हें 24 घंटे और 8 मिनट में बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हमें तो अपने घर के फोन नंबर तक याद नहीं रहते, इन्होंने पाए का इतना सब कुछ याद कर लिया। लेकिन दोस्तों हमारे भारत वाले लोग कहां पीछे रहने वाले हैं। भारत के राजवीर मीणा ने वर्ष 2015 में पाए के 70,000 अंक याद करके और उन्हें 9 घंटे 7 मिनट में बोलकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हुआ है ना गजब की बात। तो भारत वाले लोग कहीं नहीं पीछे रहने वाले। अब दोस्तों पाए जो है इतना स्पेशल है कि मैथमेटिक्स के लोग इससे प्यार करते हैं, तो वो इसके लिए कुछ कर सके ऐसे में उन्होंने क्या करा, एक पाए दिवस ही बना दिया जो कि हर साल जो है पाए डे के नाम से सेलिब्रेट होता है 14 मार्च को। आखिर ये 14 मार्च को ही क्यों होता है, इसका कारण यह है कि पाए के मान में जब हम देखते हैं तो 3.14 आता है। तो 3 से ले लिया मार्च और 14 से ले लिया उन्होंने 14, तो हो गया ना 14 मार्च। और दोस्तों हिस्ट्री के अंदर 14 मार्च को 2 और घटनाएं घटित हुई थी, वो कुछ ऐसी। पहली तो ये कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को आता है और एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट हमारी दुनिया के स्टीफन हॉकिंग, उनका देहांत भी 14 मार्च को ही हुआ था। तो मेरे ख्याल से आज के जो आपको पाए के बारे में जो नॉलेज पता लगी होगी वो बहुत ही शानदार लगी होगी। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।